चलिए उससे आगे बताते हैं। हेलो, चलो उससे आगे हम लोग बताने का कोशिश करेंगे, आप समझने का कोशिश करिए। आइए प्रश्न की तरफ समय नहीं बर्बाद करते हैं। समांतर श्रेणी यानी एपी, समांतर श्रेणी बोले तो एपी। एपी 54, 51, 48 और 45 का 10वां पद क्या होगा? आपको 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो देखिए एज्जा वाला रहता है, जो ए रहता है A1, ए हुआ, ई हो गया A2, ये हो गया A3। तो इससे क्या निकाल लेंगे? डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 कितना है? 51 माइनस 54 कितना आएगा? -3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। होगा किसी को दिक्कत है? जब बाद में ऑब्जेक्टिव अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही बताएंगे, उसका सेट मरवाएंगे। मैथ का न बनेगा तो लिविटी से मारेंगे, समझा कि नहीं? खोज के नया कल ये खरीदे हैं, चाहे जीबीटी के है ना, चाहे माकरो पाकरो बैत्रो रहे। आ जाओ, ध्यान दो। यहाँ तक किसी को समस्या है? चलो, तो हमको निकालना क्या है? 10वां पद यानी A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 9D। A10 का फॉर्मूला निकालना है तो होगा A प्लस 9D। चलो, A के जगह कितना? डी के जगह -3। बोलो कोई को समस्या है? बड़ी ध्यान से देख रहा है। प्यार वार हो गया कि है ना? ऐसा ना होता है, वरना ना होता है। चल तब ठीक है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। किसी को दिक्कत है बुआ? अब देखो 54 प्लस माइनस माइनस और 9 27 और घटाओ कितना हो जाएगा? 27 से आ गया। तो A10 कितना आ गया? 27। तो देखिए माइनस, देखो माइनस प्लस फंसाने ही के लिए दिया है। माइनस में आया क्या? अरे माइनस में आएगा तो फंसिएगा नहीं, फंसिएगा तो फंसाइएगा, ठीक है। लड़का लोग फंसने वाला नहीं है, फंसाने वाला है, ठीक है। बोरा में जाने वाला है, जल्दी पटरियों पर जाता है। चल हाँ भोग देना, हम खुलिया में पेन गांथ दो, जो होगा हम देख लेंगे, कैसे लड़ लेंगे ना। गाना सुना कैसे लड़ लेगा, तो हम गाते कैसे लड़ लेगा जाओ तेरे मास्टर पिया। देखो बुआ, समझो बउआ, बोला है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो गो अभाज्य संख्या है। अरे P और Q दो गो अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा पूछा है, तो दिमाग में दम बैठा लो। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक आता है। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक। एकदम कोना में लिख लो, दिल के छेद करके कोना बनाओ और लिखो कि अभाज्य संख्या का मौसा एक आता है। कोई भी अभाज्य संख्या रहे उसका मौसा एक आएगा, समझे कि नहीं? कोई भी अभाज्य संख्या रहे उसको ट्राई कर लीजिएगा घर में। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 लीजिए, इसका एक के मौसा आएगा। 3 और 5 ले लीजिए, इसका एक के आएगा। 5 और 4 ले लो, कोई ले लो, एगो भाज्य को अभाज्य भी रहेगा, तब भी एको को अभाज्य घुस गया, अभाज्य को घुस गया तो पूरा को बर्बाद छोड़िए के छोड़े। जैसे कोई भटियारा लड़का क्लास में घुस जाता है, पूरा को बर्बाद कर देता है। हम गांजा फूक तो सबको गांजा फूक, चिल्लीम फूक कर देगा उसको। तो उसी तरह कहीं भी अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा कितना आएगा? एक। तो सिंपल सा दिमाग में रखिएगा, अभाज्य संख्या का मौसा यानी HCF बोले तो एक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कहने किसी दिन मरवा देते सही में, हम पढ़ाते पढ़ते उठो टाटो करते, हम उड़वे भाग देते। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या होगा? कौन होगा? ऑप्शन A B C D कौन होगा? डी फॉर डॉग, डी फॉर डार्लिंग। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ बुआ,
चलो, कौन बच्चा बोला था अभाज्य संख्या में प्रॉब्लम है? बुआ देखो, अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता देते हैं। अभाज्य संख्या याद रखो, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या के बारे में बता दे। चलो बउआ देख लो, अभाज्य संख्या याद रखेगा, अभाज्य संख्या से माध्य भी पूछेगा। अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट, तो लिखेंगे एक से बड़ा वैसा संख्या जो एक का पहाड़ा में आए, खुद का पहाड़ा में आए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपको देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे जाते जाओ, ठीक है। क्या बोले? एक से बड़ा होना चाहिए, और जो खुद का पहरा में आया और एक का पहरा में मत, तो एक से बड़ा तो एक तो चाहिए नहीं, हमरा हाउ नहीं चाहिए, हमरा हाउ चाहिए। एक से बड़ा होना चाहिए जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा। तो दो देखो, एक का पहरा में आता है और दो का पहरा में आता है, तो ये कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 भी देखिए, एक का पहरा में आता है और 3 का में आता है कि नहीं, तो ये भी हो गया अभाज्य संख्या। 4 होगा? 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 एक का में आएगा, दुक्का में भी आएगा, चरका में भी आएगा, तो काम गड़बड़ा दिया, पूरा गोबरा दिया। आओ 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक का पहरा में आएगा, 5 का में आएगा। 6 भी घबरा दिया, क्योंकि 6 एक का में भी आएगा, दो का में भी आएगा, 3 का में भी आएगा, 6 का में भी आएगा। तो जो एक का और खुद का में आए वही अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी देखो, 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। जो एक का में आ रहा है, खुद का में आ रहा है, वही अभाज्य संख्या होता है। दिमाग में घुस गया कि कहीं और घुस गया? दिमाग में घुसा है ना? छेद है दिमाग में? कहाँ से छेद है? नीचे से। तो ऐसे करता, हम सोचा नीचे वाला गुफा से आना है। बोलो कोई दिक्कत है? अभाज्य संख्या समझ गए? इसी को प्राइम नंबर भी कहते हैं। कहला गलबा को बर्बाद कर रहा है, चिप चिप के पूरा गाल धरे का मन करता है। बोलो कोई दिक्कत है? अरे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर में कोई दिक्कत है? मिटा दे। चलो आओ, हेलो 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 हेलो। लो बैठल बा निकेला के थम पर। आइए, यदि एक उदग्र खंभा, खंभा में उदग्र मतलब खड़ा है ऐसे, तो एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, यहाँ छाया, साया नहीं बल्कि छाया, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन भी आई क्वेश्चन। एक बोला खंभा है, देखो खंभा है और खंभा की छाया, तो छाया नीचे ना बनेगा? ये खंभा है, ये छाया। मान लो कि ए बी सी, तो यहाँ ए बी खंभा है और बी सी छाया। ये दोनों कैसे मिला दो छाया को? छाया क्या समझ रहे? हम समझ रहे हैं तो लोग बात, ठीक है। तो ये खंभा था, ये छाया, तो बोल रहा है एक उदग्र खंभा की छाया का लंबाई खंभे की लंबाई का 3 गुना है। खंभा का लंबाई का 3 गुना, जो छाया है वो खंभा से √3 गुना है। तो मान लो कि खंभा को मान लेते हैं 1, खंभा को मान लेते हैं 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 गुने √3, क्योंकि बोला है कि जो छाया है खंभा का √3 गुना है, यानी गुना है, यानी गुना करना है। तो खंभा को मान लिए 1, तो छाया में 1 गुने √3 करेंगे कि नहीं? तो इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा? √3। बोलो कोई दिक्कत? तो हमको निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोले तो थीटा का मान निकालना है। उन्नयन कोण बोले तो थीटा। तो ये देखो, ये लंब हुआ, ये आधार, ये लंब हुआ, ये क्या हुआ? आधार। तो लंब और आधार कौन बताता है? tan थीटा। तो tan थीटा में हो गया लंब बटे आधार, tan थीटा में हो गया लंब बटे आधार। तो थीटा थीटा लेटा, लंब के जगह है देखो कितना? 1, आधार के जगह कितना? √3।
बोलो कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक बउआ? पक्का? ईमानदारी से? बाबू क्रिया? चलो बहुत अच्छा बात। आओ अब दिमाग लगाओ कि क्या ये 10 का मान है? ये देखना है जो ये दिया है वो 10 का कितना का मान है? ये वाला जो 1/√3 है वो 10 कितना का मान है? तो भैया एक थीटा इन्हें रहने दो, तब पता चला कि 1/√3 10 30 का मान होता है। कितना का? 1/√3 10 30 का मान होता है, इसलिए उसके जगह लिख दिए 10 30। अब देखो 10 से 10 को भोंक दिए, अब इधर बच्चा थीटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यही तो पूछा था, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। कोनो दिक्कत? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार 6 स्टार दे दो। ये सब तमाशा हुआ देखो बिगले। घर जाने का दोनों का मन है ना, पढ़े के मन है? तुरंत छुट्टी दे देंगे, तो टेंशन मत लो। चलो देखो बुआ, ये भी आता है द्विघात समीकरण चेक करने आता है, लेकिन बच्चा इसमें फंस जाता है क्योंकि लॉन्ग आता है। हम भी कहेंगे इसको नहीं एग्जाम में बनाइएगा, लेकिन अभी बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग थोड़ा चल जाता है। कोशिश करिएगा। आइए बताते हैं आपको। देखिए द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c बराबर 0 आ गया तो समझिए द्विघात समीकरण के रूप है। इसका रूप में आ गया तो समझिए द्विघात समीकरण के रूप में है। तो दिक्कत? अब चेक करते, तो सबसे जो छोटा है उसको धरिए। ये तो बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा। देखिए ये छोटा है, छोटा क्या है? ऑप्शन से चलिए, x² + 1/x², यही ना है, बराबर 2। ऐसा यदि आ जाएगा तो ये बोला कौन नहीं है, आएगा तो ये तो रहेगा। इसको चेक करते, इसका नीचे 1 होगा? अरे होगा, तो x² तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 4 प्लस यहाँ 1 बराबर 2। अब देखो x का पावर 4 ये भागा में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो गुना होगा तो 2x² हो जाएगा। तो x का पावर कितना आया? 4। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही ना आंसर होगा, यही ना होगा। ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझे कि नहीं? लिखना है, मिटा दें? लिखना है तो लिख लीजिए। सब याद है ना? हाँ चलो गथाएगा अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव में। अब हुआ यदि बोला है ABCD, वही वाला पढ़ा हम पिछला पूछ देंगे, सभे पूछेंगे। क्या हो गया है? टोटल 13-14 हो गया है ना। हम सब सभ्य नहीं आई, सभ्य सुनेंगे। जब खत्म हो गया सभ्य सुनेगा बुआ, सुन लो जितना पढ़ा है अभी तक। यदि ABC किसी, अरे ये चैप्टर के बोल रही, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ ना इसका पूरा सुनेंगे। 13-14 तक हुआ है ना जी? 13 तक सुनेंगे, 13 सुनेंगे, 12 घर के 13 समाएंगे। यदि ABC किसी त्रिभुज का कोण है, बोल दिया कि जो ABC है किसी त्रिभुज से क्या है? कोण। साइन बोल दिया है कि भैया साइन B + C बटा है 2, एकरे में है बटा 2 हो। 2 के बराबर क्या होगा पूछा है, ठीक है। तो आपको 8.3 में पढ़ाए थे, इसको प्रूविंग करने में समय लगेगा। बस याद कर लीजिएगा, साइन B + C बटा होता है कोस 90 - थीटा पर जाना है। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा, तो कोस A हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा साइन B + C बटा 2 का होगा कोस A। कभी दे देगा कोस A बराबर, नीचे ये वाला पूछ देगा, या कभी एजा कोस रहेगा तो एजा साइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रूविंग करना था, समझे कि नहीं? प्रूविंग में फिर लंबा समय लग जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव पूरा किया थोड़ी ही, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत सारा जवाब आपको याद करके आप मेंशन कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो क्वेश्चन, बोला x + 3 x + 6 x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य निकाले। समांतर है कुछ भी रहे, बस ध्यान रखो कि माध्य बोला है,
समांतर अमांतर है उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको इसका माध्य निकालना है। ये जो संख्या दिले है वो संख्या यह है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा 5 गो है, 5 संख्या है ना, 5 का हमको क्या निकालना है, माध्य, माध्य निकालना है, माध्य। तो माध्य में आपको बताया था कि सभ्य संख्या जो दे ले रहा था उसको क्या करना रहता है, जोड़ना, जोड़ना रहता है। तो सबको जोड़ो, एगो x है, फिर प्लस x प्लस 3 होगा, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12, जो संख्या दिले सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऊपर जो संख्या दिले उससे ऊपर रख के सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और नीचे क्या गो संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 संख्या, तो नीचे 5 से भागा कर देंगे, समझे। जो संख्या दिले रहेगा ऊपर लिख के उसको जोड़ देंगे, और जय गो संख्या रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, यानी 5 संख्या तो 5 से भाग कर दिए। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, तो टुकुर टुकुर देख रहा है, चलेगा चमठा की है? चलो देखो, तो यहाँ x है, तो x वाला सब जोड़ेगा तो 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस, अब अंक जोड़ो, 3 अच्छा 9 9 9 18 18 और 12 30 बटा में 5। अब देखो 5 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ x बचा, यहाँ 6 बटा में 5, तो 5 से 5 कट गया, तो बचा x प्लस 6, यही हो गया आपका माध्य या समांतर माध्य। देख लीजिए x प्लस 6, समझे, आसान था कि नहीं। बस अंक देख के कंफ्यूज होइएगा तो फंस जाइएगा, अंक देख के कंफ्यूज होइएगा तो क्या होइएगा, फंस जाएगा। तो देखना, डरना नहीं है, घर में इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करना था, तो घर में बैठ के मोबाइल ऐसे खोल के सनी लियोनी रहता है, देखा जिंदगी में हाई लो होना वाजिब है, क्या करोगे। हम लोग खान बहुत बच्चा लोग को होता है बुआ, नहीं सर अभी उसको होगा ना बुआ, अभी बच्चों सबके होता है, ऐसा कुछ मायने नहीं। अभी का खान पीन हम लोग सब खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, इसीलिए। आइए, बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, तो अभी बताएं अभाज्य संख्या क्या होता है। चलिए अभाज्य संख्या समझिए, एग्जाम्पल फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे जाते जाइएगा। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जो 1 से बड़ा हो और जो 1 का पहरा में आए, खुद का पहरा में, वही अभाज्य संख्या है। तो 1 से बड़ा तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, तो पर सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ये भी पूछता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए, तो 2, सबसे बड़ा तो अनंत, सबसे बड़ा अनंत होगा। तो 2 क्यों 2 हुआ, क्योंकि 2 1 का पहरा में आता है, 2 का पहरा में आता है, तो ये अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है। 3 भी अभाज्य संख्या हुआ, क्योंकि 3 1 का पहरा में और 3 का पहरा में आता है। 4 नहीं होगा, क्यों 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 का में भी आएगा, 2 का में भी आएगा और 4 का में भी आएगा। 5 भी होगा, क्योंकि 5 का 1 का में आता है, 5 का में आता है। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 1 का में भी आता है, 2 का में भी आता है, 3 का में भी आता है और 6 का में भी आता है। 7 होगा, क्योंकि 7 1 का में आता है और 7 का में आता है। तो जो 1 का और 7 का में आए वही अभाज्य संख्या होती है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बउआ, नहीं। अब देखिए, तो अब एक और है यहाँ भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको समझाते भाज्य संख्या का। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अभाज्य श्योर कि आपका नसे नस घुस गया होगा। अब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर इसे कहते नहीं, भुलाइएगा। अब भाज्य संख्या वो आइए आते हैं। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 का में भी आए, खुद का में भी आए और दूसरों वाला में भी आए, यानी 1 का में भी आए, खुद का में भी आए, दूसरा पहाड़ा में भी आए, तो भाज्य संख्या होता है। तो देखो 1 तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 का में आएगा। 2 दुइये गो में आ रहा था, ये भी नहीं है, ये भी देखो नहीं है, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 1 का में भी आएगा, 2 का में भी आएगा और 4 का में भी, तो ये भाज्य संख्या हुआ। जो 1 का में भी आए, खुद का में भी आए, दूसरा के भी पहाड़ा में आए, तो वो भाज्य संख्या होता है। जो 1 का में भी आए,
खुद का में भी आए और दूसरा के भी पहाड़ा में आए तो भाज्य संख्या होता है। आइए देखिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्का पचका में आता है। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि भैया ये एक्का में भी आएगा, दुक्का में भी आएगा, तिनका में भी आएगा और छौका में भी आएगा। तो जो देखो एक्का में भी आ रहा है, खुद का में, उसके अलावा दूसरा पहाड़ा में भी आ रहा है, तो क्या हो गया? भाज्य संख्या। बात मत करो बउआ। ये भी नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये 8 देखिए, दुक्का में भी आए, एक्का में भी आएगा, दुक्का में भी आएगा, चरका में भी आएगा और अटका में, तो ये भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, भाज्य में कोई दिक्कत? भाज्य संख्या उसको कहते जो एक्का में भी आए, खुद का में भी आए और उसके अलावा दूसरा के पहाड़ा में भी आए, तो वो भाज्य संख्या कहलाता। ठीक है ना? तो आइए अब क्वेश्चन में आते हैं। बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 4, तो कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर देख लीजिए क्या होगा? 8। बस नंबर देख रहे हैं, नंबर जानना बहुत जरूरी है। नंबर जानिएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब इतना एक्सप्लेन अच्छा से करता आप नहीं समझ पाइएगा तो मेरी गलती नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमको नहीं लग रहा है कि और आपको इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके कोई समझाता होगा। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करके वीडियो निकाल दीजिए झटका से। आइए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं। हेलो ब्रो, तू अपना काम करो, लिबिर काम करे से उपाय ना हो। थोड़ा दीरों में बिया होएला ना हो लगा कोई भी सुजीत भैया के तो होइए गो, लेकिन हो थोड़ा तो अगुए ना बह आओ हमरे कारण चलिए। एक ठोस घन देखे हैं ना, लीडो का गोटी देखे हैं, वो घन है। ठीक है, तो एक ठोस घन है, बनाओ एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 है, एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोला का आयतन क्या होगा? मान लीजिए कि मेरे पास चरखुट वो घन था, अब वो घन को छील के सोचते गोल बना के गोला बना देना। मान लीजिए देखो ऐसा घन तो ऐसे रहेगा बउआ, ऐसे घन होगा ना बुआ। अभी घन के क्या करते हैं, सब छील के, हेलो छील के इसमें क्या बना देना चाहते हैं? गोला। इसके अंदर छील छाल के क्या बनाना चाहते हैं? गोला। समझ रहे हैं ना? घन को बाहर से पूरा अच्छा से छील के जितना बड़ा हो सके क्या बना देंगे? गोला। अब देखिए तो घन देखो, एक ठोस घन है बउआ, पहले देख ले बउआ, ए लड़का हेलो देख ले, पहले थोड़ा देर दे दो उसको रिवीजन करने के लिए। एक ठोस घन था तो घन बना दिए। बोला इसका किनारा कितना है? 14 है। एक अधिकतम आयताकार गोला काटना चाहते इसमें, यानी घन था, घन को काट के हमको गोला बनाना है। तो गोला बनेगा तो गोला का क्या निकालना है? आयतन निकालना है आप। ठीक है, गोला क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो ध्यान दीजिए गोला का कुछ देले नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें जब गोला बनाए तो देखो इतना दूर इसका व्यास होता है ना, तो इसका भुजा बराबर व्यास नहीं हो जाएगा? जितना घन का भुजा है, भुजा बराबर क्या हो जाएगा? व्यास। क्यों? क्योंकि देखो जितना बड़ा भुजा उतना ही बड़ा इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा ना। तो भुजा है कितना? 14, तो व्यास भी हो गया 14। तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास का क्या होता है? आधा, तो 14/2, तो त्रिज्या निकल गया 7। निकल गया ना बुआ? तब व्यास तो निकालना था, व्यास नहीं देले था। ये देखो जितना बड़ा भुजा उतने बड़ा व्यास होगा, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लीजिए भुजा बराबर व्यास, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि बराबर हो जाएगा। तो भुजा की जगह 14 दे लेता था, 14 व्यास के कहीं दे ले थोड़ी है, व्यास से तो निकालना है, तो व्यास निकाल दे। व्यास आ गया इतना, यानी डी आ गया। व्यास मतलब बोले तो डी। ठीक है, तो यहाँ आर निकाल लिए तो d/2, तो 7 आ गया। हम आपको निकालना क्या है? गोला का आयतन। क्या निकालना है? गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? 3/4
क्या होगा कि 4/3 ना जी, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन होता है 4/3। ए बउआ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आज भर ढील दो। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ऑप्शन देखना है, कभी कभी पाई को छोड़ देता है। यहाँ पाई छोड़ ले है, अरे यहाँ ऑप्शन में पाई है नहीं, तो यहाँ पाई का मान रखेंगे। याद रखिएगा, इस टाइप को सॉल्व करिएगा ना तो ऑप्शन देख लीजिएगा कि ऑप्शन में पाई है तो पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे। पाई दे रहेगा तो पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे, यदि पाई दे रहेगा तो पाई का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ 4/3 दिखाई दे रहा है ना, पाई का वैल्यू 22 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बार लिख दे 7 होगा ना। तो ये 7 से 7 कट गया, और देखो कोई कटेगा तो ऊपर गया 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7 और नीचे में 3। गुना कर लीजिए कितना आंसर आता है, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। और गुना करके पता करिए कि कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए, गुना करिए कॉपी में। कितना आया, 4312। इसको गुना करिए तो 4312 अब बटा 3, भाग करिए तो कितना आता है 14 और ठीक है, इतना आ रहा है 3.7 है ना आ रहा है। तो देखिए 1437 ना है कहीं, ये ना है 1437, तो हो गया लगभग आंसर बोला था। देखो लगभग बोला था, इसका बोला कि लगभग आंसर कितना आएगा, तो आ तो रहा है। समझे कि नहीं। चलिए वीडियो को शेयर कर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6, 8, 9, 1 और 13 का मध्य 10 है, बोला इस संख्या के मध्य कितना है 10। ये वाला संख्या आपको दे ले है, इसका मध्य है कितना 10। तो बोला है x का मान निकालिए। क्या निकालिए, x का। तो देखिए माध्य बाहर निकाल के तोड़ दे सर। हाँ जी, गलती हो गया। देखो माध्य कितना देले है 10, माध्य कितना देले है 10, तो मध्य बराबर लिखे 10। ए तमाशा भी मत करो, मध्य बराबर है 10, कोई दिक्कत है ना। अब देखो माध्य निकालने का तरीका क्या बोले, सब संख्या को जोड़ेंगे। तो 6 + 8 + 9 + x + 13। अब बटा में क्या संख्या हुआ, 1 2 3 4 5। अब बराबर में कितना 10। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो 5 भागा में उधर चल जाएगा, गुना में जोड़ो पहले। 8 6 8 6 14 9 23 23 13 तो 36 + x बटा में 5 था, ये भागा में था 5 उधर जाके गुना में, ये 5 भागा में था उधर चल गया। तो 36 + x घटाओ गुना करो कितना हो जाएगा 50। 36 भागा जोड़ में उधर जाके घटाओ तो कितना हो जाएगा 14। तो x का मान कितना गया 14। आसान था कि नहीं था। इस टाइप के दम प्रश्न रहेगा तो हम VVI कर लीजिएगा ये प्रश्न को, इस टाइप का एग्जाम में आपका रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में उतना हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, समझे कि नहीं हो। चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। आओ, बोला एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए वृत्त है, अब वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ। एक रेखा है जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वृत्त को छेद कर रहा है, तो इसको छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा, ये क्या हो गया छेदक रेखा है, या छेदक रेखा या जीवा भी कह सकते हैं। छेदक रेखा या जीवा। अब समझिए छेदक रेखा या जीवा किसको कहेंगे, जो वृत्त के 2 बिंदु पर काटे वृत्त को, लेकिन केंद्र से ना जाए। याद रखिएगा, जो केंद्र से यानी सेंटर से नहीं जाना चाहिए। सेंटर से गया तो वो तो हो जाएगा व्यास, ठीक है। तो ऐसा रेखा जो वृत्त से ना जाए लेकिन वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या करे प्रतिच्छेद करे या काटे। तो 2 बिंदुओं पर छेद करके गया तो छेदक रेखा भी कह सकते हैं, या इसी को जीवा भी कह सकते हैं। तो कभी पूछता है कि छेदक रेखा या जीवा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, क्या बिंदु पर, ठीक है। तो 2 बिंदुओं पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई दिक्कत है। तो छेद किया तो छेदक रेखा बोल सकते हैं या जीवा बोल सकते हैं, ठीक।
ठीक है, लेकिन केंद्र से नहीं जाना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, सेंटर से नहीं। यदि सेंटर से जाएगा तो व्यास हो जाएगा, यस सर। वृत्त का केंद्र से जाएगा तो व्यास हो जाएगा। इसीलिए लिख लीजिए जल्दी से, पहले देख लीजिए फिर लिखते रहिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब्र करिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बोलिए मत, बोल के मत बनाइए, फोटो खींचिए कचक, फिर उसको बनाइए कचक। तब्बे में है ना। अच्छा तुम बनाओ। आओ बउआ, लुक हियर, हिला न देना ये बउआ, नशा में मत रहो। चलो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, फिर 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? ये डायरेक्शन वाला हुआ, दिशा वाला क्वेश्चन हुआ। दिशा में कैसे दिशा फिरेंगे देखो, दिशा वाला क्वेश्चन को ऐसे पहले लाइन कर बनाइए, ठीक है। अब मानिए कि आदमी यहाँ है, बीच में है, इधर रहेगा पूरब, इधर रहेगा पश्चिम, ऊपर रहेगा उत्तर और नीचे रहेगा दक्षिण, ठीक है। यस सर। अब देखिए बोला है कि एक आदमी, तो यहाँ आदमी को खड़ा करेंगे, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, इधर ना, किधर, इधर कितना जाता है? 24 मीटर। मान लो यहाँ आता है, पश्चिम आता कितना? 24 मीटर। सर देखिए सर, देखो 24 मीटर पश्चिम आया, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आने के बाद बता, फिर 10 मीटर उत्तर जाता है, तेजस उत्तर होने ना। यस सर। अब 10 मीटर मान लो उत्तर जाता है, 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह अपना प्रारंभिक बिंदु से शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से। तो यहाँ से कितना दूरी पर है? तो ये दूरी ना देखेंगे, तिरछा तिरछी वाला दूरी, या यही दूरी ना निकालना है। तो मान लीजिए भैया कि इधर 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? कर्ण, कर्ण हो गया। तो लंब आपको देले है, आधार देले, तो कर्ण नहीं निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण निकालना है, कर्ण निकलेगा तो दूरी निकल जाएगा। लंब कितना है? 10, और ये है 24, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576 होता है ना। अब जोड़ो कितना हो जाएगा? 676। अब स्क्वायर हटाइए, हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा उस पे? रूट। अब 576 किसका स्क्वायर होता है? 676। 17 का 776 कितना का होगा? जल्दी निकालो, निकालो। अब देखिए यहाँ स्क्वायर हटाया तो पर रूट हो जाएगा ना। 26 का स्क्वायर है, 26 गुने 26 कर दीजिए, 2 को जोड़ा हुआ तो बाहर निकल जाएगा। यानी वो अपना प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी पर है? 26 मीटर दूर है। तो आंसर दे दीजिए 26 मीटर दूर। कोई दिक्कत? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। जय हिंद।